नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में पीली डैम जलाशय बिजनौर में आयोजित पुरुष एवं महिला अंतर्राज्यीय केनॉय स्प्रिंट चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने मारी बाजी। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। आपको बता दें, जिला बिजनौर के थाना रेहड़ स्थित पीली डैम जलाशय पर आयोजित 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन कर दिया गया है, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना कौशल दिखाते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इस मौके पर डीआईजी तथा डीएम सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं DHDAC IL के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक राजीव बिश्नोई ने नियमित रूप से कायाकिंग एवं कैनोइंग का स्थायी प्रशिक्षण केंद्र बनाने की कार्रवाई जल्द शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से पीली डैम के आसपास पिकनिक स्पॉट, खेल और मनोरंजन पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कायाकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन की सराहना। वहीं जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि जिला बिजनौर को विभिन्न खेलों एवं पर्यटन की हब बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने उक्त प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए एसोसिएशन के पदाधिकारियों, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों, खिलाड़ियों एवं जन सामान्य का हार्दिक आभार व्यक्त किया। इंटरस्टेट कैनोइंग स्प्रिंट चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हरियाणा 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, कुल 43 अंक के साथ ओवरऑल चैंपियन बना। उत्तर प्रदेश 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, कुल 36 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर रहा। वहीं कैनोइंग पुरुष वर्ग में गोवा एवं गोल्ड, 3 सिल्वर, कुल 22 अंक प्राप्त कर प्रथम रहा तथा पंजाब 2 गोल्ड जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। कायाकिंग पुरुष वर्ग में पंजाब एवं 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, कुल 20 अंक लेकर प्रथम स्थान तथा उत्तर प्रदेश 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, कुल 19 नंबर हासिल करके द्वितीय स्थान पर रहा। जबकि ओवरऑल ट्रॉफी उत्तर प्रदेश के नाम रही। राजीव कुमार बिश्नोई CMD DHTC IL तथा प्रशांत कुशवाहा अध्यक्ष IKCA ने विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। इसके लिए मैं जिलाधिकारी और यहाँ के को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खासतौर से सिंचाई विभाग के साथ सामंजस्य करके यहाँ पे DM साहब ने बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता कराई है। और जो मेरी जानकारी अभी 9 स्टेट्स के लोग यहाँ पर आए हैं और पहली बार ये हुआ है। जैसा आप जानते होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये हो रहा है सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ। और मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि जो मेडल सेरेमनी के लिए बच्चों को लाइन अप कराएंगे, आगे से भविष्य में बहुत ही अच्छे से कराएंगे। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में वन विभाग की लापरवाही उजागर। गुलदार ने बकरी को बनाया निवाला। गुलदार पकड़ने को लाई गई बकरी को पिंजरे में डालना भूला वन विभाग। जी आपको बता दें, बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में दरअसल करीब 1 माह से गुलदार का आतंक है। कई लोग जख्मी हुए बच्चों तथा पशुओं को गुलदार निवाला बना चुका है। इसी के चलते गुलदार पकड़ने को वन विभाग ने कई पिंजरे लगाए, जिसमें गांव शेरगढ़ स्थित गौशाला के आसपास गुलदार की लोकेशन के चलते विभाग ने 2 दिन पूर्व एक पिंजरा लगाया था, जिसमें रोज रात को एक बकरी बांध दी जाती थी। वहीं विभाग के कर्मचारियों द्वारा सुबह को बकरी को निकाल गौशाला में बांध दिया जाता था, किंतु तीसरे दिन विभाग की लापरवाही उजागर हो गई है, क्योंकि तीसरे दिन बकरी को विभाग के कर्मचारी बकरी को पिंजरे में बांधना ही भूल गए, जिसको मौका मिलते ही रात में गुलदार ने निवाला बना लिया। बकरी के चिल्लाने पर गौशाला के चौकीदार ने जब जाकर देखा तो गुलदार बकरी के समीप बैठा था, तभी जबकि बकरी मर चुकी थी। आरोप है कि मामले की जानकारी जब विभाग के कर्मचारी को दी तो भी 1 घंटे बाद पहुंचे, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने वन विभाग की लापरवाही बताते हुए बकरी की वीडियो बनाकर वायरल कर दी है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के राम के चौराहे पर पार्क में शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ कर पार्क में रखी राम मूर्ति को किया गायब। जी आपको बता दें, आसपास के लोग पार्क में पहुंचे और घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने आसपास में लगे CCTV कैमरे खंगालने शुरू कर दिए और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। ये मूर्ति पहले DM साहब के लिए यहाँ छोटी मूर्ति रखी थी। पहले वहाँ परमिशन ली गई थी DM साहब से। DM साहब ने उसको मना कर दी थी। उसमें नोटिस भी जारी करे थे कोई मामला ना हो। और यहाँ मूर्ति रखी थी छोटी ही। और मूर्ति रखने के बाद यहाँ जो मूर्ति रखी थी, आज किसी शैतानी करी किसी ने, ये रेलिंग भी तोड़ दी। ना ही वहाँ मूर्ति है और इसकी वीडियो मेरे पास भी है। पहले किसकी मूर्ति यहाँ रखी?
यहाँ श्री राम दरबार रखा था छोटा सा मूर्ति, और वहाँ इस समय यहाँ नहीं है। उस आदमी की क्या मंशा थी, सुबह उसको पकड़ भी लिया था। अच्छा, पुलिस का आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं या उनका क्या कहना है? जब से ये मामला चला पुलिस ब्रिगेड वगैरह यहाँ पर ही रहती है, रामपुर चौराहे पर ही, और सुबह यहाँ पुलिस ब्रिगेड नहीं थी। इसमें इनकी लापरवाही है। जो यहाँ लोग बाग रहते हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है, तब कभी ईंट भी नहीं उठाने देते हैं। अभी अब उन्हें सस्पेंड करा जाए जो यहाँ पे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मेरठ के बैसुमाज क्षेत्र के गांव सैफपुर फिरोजपुर रामराज में महाराणा प्रताप जयंती पर शोभा यात्रा हर्षोल्लास एवं धूमधाम से निकाली गई। मंगलवार को गांव सैफपुर फिरोजपुर रामराज में महाराणा प्रताप जयंती शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से ढोल नगाड़े व बैंड बाजे से निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने फीता काटकर किया। शोभा यात्रा का नेतृत्व पवन चौहान गांव सैफपुर फिरोजपुर द्वारा किया गया। शोभा यात्रा रामराज के हस्तिनापुर मुख्य मार्ग पर स्थित मोहल्ला बुद्धनगर से शुरू होकर मुख्य बाजार शिव चौक से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पहुंची। राष्ट्रीय राजमार्ग से मोहल्ला आशा रामपुरी आर्यनगर मायानगर गांव सैफपुर फिरोजपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए मोहल्ला बुद्धनगर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का ग्रामीणों द्वारा अलग अलग स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मुख्य मार्गों पर छबील लगाकर सर्व समाज के लोगों द्वारा अलग अलग स्थानों पर जलपान व शरबत बांटा गया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। मेरठ के बैसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के नगर निगम के होने वाले चुनाव में आखिरी दिन के प्रचार में वार्ड 32 के बसपा प्रत्याशी सुभाष चौधरी ने मतदाताओं के बीच जाकर जनसंपर्क करते हुए अपने प्रचार की पूरी ताकत झोंक दी। समाज के हर वर्ग से मिलने वाली सहानुभूति को देखते हुए इस बार सुभाष चौधरी बसपा के पार्षद बनना निश्चित है। किन्नर समाज, बाल समाज, दलित समाज, कश्यप समाज द्वारा समर्थन किए जाने से बसपा के प्रत्याशी सुभाष चौधरी की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। बसपा प्रत्याशी सुभाष चौधरी ने बताया कि इस बार बसपा की या सुभाष की जीत नहीं बल्कि वार्ड के हर सदस्य की जीत होगी और हर वार्ड का सदस्य अपने आप में पार्षद होगा। किसी भी समय किसी भी वक्त वह मेरे घर पर आकर अपनी बात रख सकता है। मैं सभी समाज के साथ खड़ा हूं। आज बाजार में उनकी जगह जगह नुक्कड़ सभा और जनसंपर्क अभियान जारी रहा। जनसंपर्क अभियान में पुरुष और महिलाएं शामिल हुई। जोर शोर से नारेबाजी करते हुए सुभाष चौधरी की जीत की आवाज बुलंद की। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिन्हा की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बरेली के आंवला तहसील क्षेत्र के सिरोली नगर पंचायत में बहुजन समाज पार्टी ने अन्नू वाल्मीकि को बनाया अपना प्रत्याशी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से निशा शर्मा मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी से निवर्तमान चेयरमैन परवीन फातिमा मैदान में है, जिसमें आज श्रीमती अन्नू वाल्मीकि के समर्थन इस समय बरसात हो रही थी। उस समय छाता लगाकर लोग वहां पर पहुंच रहे थे। उधर बसपा के समर्थकों ने अन्नू वाल्मीकि के पक्ष में वोट करने की अपील की और डोर टू डोर जनता से वोट मांगे, जहां पर देखा गया कि बरसात होने के बावजूद भी बसपा के कार्यालय पर उनके समर्थक छाता लगाकर पहुंच रहे थे। जहां भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे, जिसमें दयाराम सागर, विकास वाल्मीकि, अंकित वाल्मीकि, प्रमोद यादव, इमरान खान, कृष्णपाल बार मौर्य, प्रेमपाल सागर और अन्य समर्थक मौजूद रहे। बरेली के आंवला से हमारे संवाददाता नंद किशोर मौर्य की देखिए खास रिपोर्ट। परेशानी भी देखते होंगे। मैंने सोचा मैं देखता हूँ लोगों की परेशानी, मुझसे कहते हैं यहाँ के लोग कि हम ये परेशान है, तो मैंने कहा मैं भी देखूँ इन लोगों की परेशानी हल हो जाए, तो अच्छी बात है। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में मंगलवार को नगर निकाय चुनाव 2023 के लिए मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने 11 मई 2023 को बरेली के समस्त मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में 11 मई को मंडल के समस्त जनपद बरेली, बदायूं, पीलीभीत एवं शाहजहांपुर के समस्त मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए अपील की और बरेली से जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने 11 मई को होने वाले मतदान को लेकर बरेली के समस्त मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। तारीख को मतदान दिन है मतदान का। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं जो शांतिपूर्वक अपने बूथ पर जा करके अपना मतदान करें। कोई भी व्यक्ति यह प्रयास न करे
कि किसी अन्य व्यक्ति का स्थान पर मतदान करने के लिए किसी के बहकावे में आए। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जगह पर मतदान करने का प्रयास करेगा, करता हुआ पा जाएगा, तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसको हमारा फोर्स जो कि मौके पर उपलब्ध रहेगा उसको तत्काल गिरफ्तार करेगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी। मैं एक अपील और भी करूंगा कि जो लोग घरों में बैठे हैं वो मतदान करने जरूर निकलें, क्योंकि हर व्यक्ति के मत का मूल्य एक है, ऐसा समझते हुए वो निकलें। यह कतई न सोचें कि उनके एक वोट से क्या होने वाला है, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उनकी सुरक्षा की तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, तभी तक जब तक वो केवल अपना मत डालने का प्रयास करेंगे, मतदान करने आएंगे, दूसरे के लिए प्रयास करेंगे तो बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। नगरीय निर्वाचन 2023 में मंडल बरेली के समस्त जनपदों बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं बरेली के मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग बढ़ चढ़ करके करें और नैतिक रूप से करें, जिससे कि वो अपने शहर के लिए अच्छे से अच्छे प्रत्याशियों को चुन करके पार्षद एवं चेयरमैन एवं मेयर के पद पर बैठाएं, जिससे कि वो लोग आगे अच्छे से काम करें। आपको बता दें, वहीं बरेली के फतेहगंज पूर्वी ब्यूरो नगर पंचायत चेयरमैन पद के निर्दलीय प्रत्याशी संजय पाठक के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। जी आपको बता दें, निर्दलीय प्रत्याशी के रोड शो में हजारों की संख्या में महिलाएं व पुरुष रहे मौजूद। निर्दलीय प्रत्याशी संजय पाठक के भारी रोड शो को देख अन्य दलों के प्रत्याशियों में मची खलबली और उनके माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। विदित हो कि निर्दलीय प्रत्याशी संजय पाठक का रोड शो उनके चुनाव कार्यालय से प्रारंभ होकर नगर के गली मोहल्लों से लेकर मार्केट चौराहा से लेकर बाजार में समाप्त हुआ। प्रत्याशी का नगरवासियों ने तिलक लगाकर जगह जगह फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, जीत की अग्रिम बधाई दी। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, पवन राज मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, दीपक राज मिश्रा, अतुल मिश्रा, रजनीश पाठक ने, नरेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, राजू हरिओम, त्रिवेदी फयाज, वेग, उवेश शेख सहित तमाम व्यापारी मौजूद रहे। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं लखीमपुर खीरी जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, दरअसल घटना लखीमपुर खीरी जिले के थाना हैदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत ग्रांड लंदनपुर का मजरा रम्मापुर की बताई जा रही है, जहां पर गांव निवासी अवजीत कुमार बचपन से अपनी बहन माधुरी देवी पत्नी पंकज कुमार के यहाँ रहता था। इसी दौरान उसका प्रेम प्रसंग गांव के ही विपक्षी विजयपाल की पुत्री के साथ शुरू हो गया। जब परिजनों को खबर हुई तो युवती के परिजनों ने अब जीत की शादी करने की बात कही, लेकिन किसी कारणवश युवती के पिता ने अपनी पुत्री की शादी कहीं दूसरी जगह तय कर दी और जब अभिजीत ने शादी के लिए कहा तो विपक्षी विजयपाल पुत्र क्षेत्र निवासी गजियापुर और विजयपाल का साला तथा दो अज्ञात व्यक्तियों ने अभिजीत को जमकर लाठी डंडों से मारा पीटा। जब समझे कि यह मर गया तो उसे उठाकर गांव के निकट गन्ने के खेत में ले जाकर गन्ने की पत्तियों से ढक दिया, जिससे किसी को इस बात की जानकारी न हो। परंतु घर वालों ने जब तलाश करना शुरू किया तो गन्ने के खेत में पत्ती के नीचे ढका पाया। परिजनों ने आनंद फानन में इलाज हेतु गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, परंतु अभिजीत को अधिक गंभीर चोट होने के कारण डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अभिजीत की कुछ समय बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने अपराधियों के ऊपर अभियोग पंजीकृत समय रहते दर्ज कर लिया है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। तो वो लड़का नहीं कर दे, ये है कि वजह से इनका मारी नहीं बोला भाई कह रहे और पाती तेरे मुंह दी नहीं है। तब गांव के लोग दिशा पेशाब का आए हैं, तब वो देखें तब यहाँ तला पता बताएं तुम लोग गोलम पाए जैन कहाँ है। गोलम कहाँ पाया था? अस्पताल सरकारी। अच्छा एक चीज बताइए, क्या आप थाने में इसकी सूचना दिए हैं अब तक? दिए हैं। क्या कार्रवाई हुई थाने से? यही कार्रवाई नहीं हुई कोई। मुकदमा दर्ज किया पुलिस ने? जब सब लिख लें कहीं मुकदमा दर्ज हुआ है और जानकारी कोई नहीं है। इसके साथ विजयपाल गजियापुर के मारे हैं इसको। क्यों, क्या कारण? इसके साथ कहते थे बारात करवा देंगे, बारात नहीं किया, दूसरी जगह बारात कर दिया, इसीलिए इसको मारे। अब मार के पाती में डालने और जलाने जा रहे थे। फिर कैसे पता लगा कि आप लोगों को? गांव वाले ने देखा तब हमें बताया, सूचना दिया। फिर इसको गांव वाले ने डिफर कर दिया गोला को दवा कराने को सरकारी अस्पताल में। क्या नुकसान? चौकीदार। क्या नुकसान हुआ इसको? बॉडी में बहुत चोट रही है, कोई बोलता नहीं है, हाथ जबान हटती बैठती है, खूब तनकता है।
बोलता नहीं है। कल से परसों शाम से बहुत इसको मारा पीटा है और थाने में हम गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहीं जाओ इसको ले जाओ, सुनवाई तुम्हारी कार्रवाई करेंगे, कल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं नगर निकाय चुनाव के इस महासागर में प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए मतदाताओं और अपने विरोधी नेताओं को अपनी ताकत का एहसास कराया। इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम के वार्ड संख्या 1 अभिराम दास वार्ड से आजाद उम्मीदवार के रूप में युवा समाज सेवी सुल्तान अंसारी ने वार्ड में रैली निकालकर अपनी ताकत का एहसास कराया। पार्षद पद के निर्दलीय उम्मीदवार समाज सेवी सुल्तान अंसारी ने इस मौके पर कहा कि क्षेत्र की जनता के बीच में ही वे पले बड़े हैं और वार्ड की समस्याओं से रूबरू हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता मोहम्मद इरफान अंसारी उर्फ नन्हे मियां का पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए ही बीत रहा है। वो खुद और उनके बड़े भाई भी हर तबके के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। यदि क्षेत्र की जनता ने उन्हें अपना समर्थन दिया तो वे अपने वार्ड अभिराम दास वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निदान पार्षद चुनने के 2 माह के अंदर ही करा दिया जाएगा। जैसे हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसी क्रम में अयोध्या के बीकापुर नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे जुग्गी लाल यादव ने अपने समर्थकों के साथ विभिन्न वार्डों का दौरा किया। इस दौरान जुग्गी लाल यादव ने कहा कि वे मौजूदा समय में नगर पंचायत अध्यक्ष है और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। यदि क्षेत्र की जनता ने उन्हें मौका दिया तो बचे हुए विकास कार्यों को पूरा कराएंगे और नगर पंचायत बीकापुर को एक सुंदर नगर पंचायत बनाने का काम करेंगे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। पिछले साल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जो हम पे विश्वास जमाया है, समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताकर बीकापुर में परचम लहराएंगे और संदेश देंगे कि लोकसभा चुनाव पे इसका भी असर पड़े। क्या मुख्य समस्याएं हैं अभी मौजूदा समय में? इस बार विस्तार भी हुआ है, कुछ गांव नए शामिल? नहीं, विस्तार नहीं हुआ है, यहाँ विस्तार नहीं हुआ है। यहाँ पुरानी ही जितने में थी उतने में हुआ है। थोड़ी दिक्कतें आई हैं इसलिए कि कोरोना काल 3 साल कोरोना काल की वजह से बजट नहीं मिल पाया। बजट नहीं मिल पाया तो काम नहीं हो पाया, तो उसमें जो है कुछ समस्याएं ज़रूर थोड़ी मोड़ी हैं, लेकिन जनता का जन समर्थन पूरा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया वोटों से जीतेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर हमको जिताइए। अगली बार पुनः जो है इतना काम करेंगे कि जो है भविष्य में आपको कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। अयोध्या जिले के भगत नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी मोहम्मद राशिद ने कई वार्डों का दौरा कर क्षेत्र की जनता से अपने पक्ष में समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे कई बार लगातार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते चले आ रहे हैं। इससे पूर्व उनके पिता स्वर्गीय मोहम्मद अहमद बदरशा नगर पंचायत के चेयरमैन हुआ करते थे तथा उनके देहांत के बाद उनकी माताजी नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर रह चुकी हैं। निवर्तमान बदरशा नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद राशिद ने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र बदरशा का विस्तार हुआ है, इसीलिए जिस तरह से उन्होंने बदरशा नगर पंचायत को बेहतर सुविधा देने का काम किया है, उसी तरह इस बार अगर जनता ने उन्हें मौका दिया विकसित क्षेत्रों का भी विकास करेंगे। नगर जैसे हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। विस्तार हुआ है तो उसमें सारे वर्ग का हमको समर्थन मिला है। कोई भी ऐसी बिरादरी नहीं है, कोई भी एक सिंगल बिरादरी नहीं है जो 75% ज़्यादा हमारे साथ न जुड़ी हो। और यहाँ पर एक सुरक्षा का माहौल है, कभी भी जो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती है। हमेशा सारे त्यौहार जो है सारे लोग और साथ में मैं मिलकर मनाता हूँ। कभी किसी को एहसास नहीं होने देता हूँ कि कोई धर्म किसी धर्म से अलग है। सारे धर्म जो है एक जैसे ही हैं और सभी धर्म जो है शांति और एकता का प्रतीक है और शांति एकता का संदेश देते हैं और हमने वही संदेश देने का हमेशा काम किया है। जनता से क्या अपील करेंगे चुनाव के दौरान? जनता से अपील करेंगे कि झूठे वादे में न फंसें, हिंदू मुस्लिम में न फंसें। हमारे विकास कार्य किए हैं, जो हमारा इतिहास रहा उसको देखते हुए जो है वोट करें हमको और समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी
नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकी। इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम के वार्ड संख्या 18 वशिष्ठ कुंड वार्ड से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी असद अहमद ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान निवर्तमान पार्षद वशिष्ठ कुंड वार्ड से समाजवादी पार्टी के पार्षद पद के उम्मीदवार हाजी असद अहमद ने कहा कि यदि क्षेत्र की जनता ने अपना समर्थन दिया तो विस्तार हुए क्षेत्र को नगर निगम से मिलाने वाली सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। प्रदर्शन विश्वास नहीं करते हैं, हम जनता के दिल में और जनता के विश्वास में काम करते हैं। हमारा कोई प्रदर्शन नहीं है, मैं जनता से डोर टू डोर मिल रहा हूं और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो पुनः फिर हमको भेजेंगे। 5 दिन के अंदर योगी जी 2 बार अयोध्या का दौरा किए, संतों महंतों से भी बैठक किए हैं। देखिए हमारे पार्टी कोई वो नहीं है, हर आदमी पार्टी का अपना नेता है। अब चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने प्रचार के लिए आते हैं। संतों में कुछ अंदर कुछ खलफसार है, इसलिए पार्टी को ठीक करने के लिए वो आ रहे हैं। आज मलिन बस्ती का डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या समस्याएं यहाँ की समस्याएं बहुत हैं। यहाँ पे नाली सड़क का हाल बुरा है। आने वाले दिनों में इसका सुधार किया जाएगा। अगर जनता ने विश्वास किया तो मैं जनता के विश्वास पे खरा उतरूंगा। वहीं अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 31 देवागली वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे मनोज मौर्य ने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान निर्दलीय उम्मीदवार मनोज मौर्य ने कहा कि वे इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और कई बार सभासद रह चुके हैं। यदि क्षेत्र की जनता ने मौका दिया तो देवागली वार्ड का चौमुखी विकास करके देवागली वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने का काम करेंगे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। इससे पहले मैं 10 साल सभासद रहा हूँ, जो हमने जनता की सेवा किया, जो ईमानदारी के साथ हमने जनता के साथ लगा रहा। जनता की आवाज़ पे ही मैं चुनाव के लिए मैदान में आया हूँ। जिस तरह जितने गरीब मजलूम हैं उसकी मदद मैंने हमेशा किया है। ना हमने कभी किसी समाज के साथ कोई मैंने दलाली का काम किया है। मेरे साथ जो भी है यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, इस वार्ड की जनता है। हमारे साथ बाहरी व्यक्ति नहीं चल रहा है कि जिस तरह औरों के लोग इस स्कूल से उस स्कूल से सारे लोग आ रहे हैं, विद्यालय के चल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो है देवकाली वार्ड की जनता है। समस्याएं हैं वार्ड में? हमारे वार्ड में जो हमने पहले किया था, उसके बाद जो काम हुआ है, जो शेष रह गया है, उसको मैं कराऊंगा। सफाई की व्यवस्था हमारे वार्ड में बहुत कम है। सफाई की व्यवस्था की प्रार्थना होगी। जो भी सरकारी योजनाएं आएगी उसको मैं गरीब तक जो है पहुंचाने का काम करूंगा। जैसे मैं पहले सभासद था, उस समय जो काशीराम आवास चला, उसमें हमारे क्षेत्र की जो भी जनता था या अगल बगल की जनता था, गोला घाट मेरे क्षेत्र में नहीं था, ना कंजरपुर था, लेकिन मैंने जनता को आवास दिलाने का काम किया और अब फ्री अवकाश मैंने आवास दिलाया है। मैं आगे भी जो भी सरकारी लाभ आएगा मैं उसको जनता को फ्री में दिलाऊंगा, जो मुझसे हो सके। मेरा राजनीति कोई पेशा नहीं है, एक शौक है जनता की सेवा करने का। ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। अयोध्या नगर निगम क्षेत्र की वार्ड संख्या 39 अमानीगंज वार्ड से समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रही पूनम यादव ने विशाल रैली निकालकर अपनी ताकत का एहसास कराया। इस दौरान निवर्तमान पार्षद व अमानीगंज वार्ड से सपा की पार्षद पद के लिए उम्मीदवार पूनम यादव के समर्थन में सोमवार को पैदल यात्रा निकालकर जनसंपर्क किया। इस दौरान निवर्तमान पार्षद व प्रत्याशी पूनम यादव के पति राम अजोर यादव ने कहा कि वे और उनकी पत्नी पूनम यादव पिछले 15 वर्षों से क्षेत्र की जनता के बीच हैं और लगातार सभासद व पार्षद हैं। क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ हैं। वार्ड के विस्तार होने के बाद समस्याएं बढ़ी हैं। यदि जनता ने मौका दिया तो अमानीगंज वार्ड में चहुमुखी विकास नजर आएगा। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 13 मई को नगर निकाय चुनाव की मतगणना होनी है, जिसके लिए तहसील स्तर पर व्यवस्था की गई है। आज जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस द्वारा मतगणना स्थल अखंडानंद जनता इंटर कॉलेज गरोटा में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी झांसी द्वारा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को कॉलेज की बाउंड्री के चारों तरफ सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी झांसी द्वारा बताया गया कि मीडिया के लिए सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जारी गाइडलाइंस ही मान्य होंगी। गाइडलाइंस के अनुसार मीडिया कर्मी के लिए पास अनिवार्य है। पास तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान अंकुर श्रीवास्तव सिटी मजिस्ट्रेट झांसी, नोडल अधिकारी गरोटा अतुल कुमार, उप जिलाधिकारी गरोटा
वंदना कुशवाहा, तहसीलदार गरोटा रणविजय सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गरोटा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे। झांसी से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार हमारे नगर निकाय चुनाव की मतगणना 13 मई को प्लान्ड है। ये चूँकि मतगणना तहसील वाइज होती है, अभी हम लोग गरोठा तहसील के अखंडानंद कॉलेज में जहाँ की गरोठा, गुलसराय और एरज 3 नगर निकाय चुनाव का मतगणना होगा। आयोग के दिशा निर्देशानुसार सारी कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं CCTV, बैरिकेडिंग, जो भी यहाँ आएंगे उनके लिए आई कार्ड की व्यवस्था, तो दिशा निर्देशानुसार सारी कार्रवाई की जाएगी। अलाउड हैं काउंटिंग एजेंट हैं या उनके इलेक्शन एजेंट हो, कैंडिडेट हो, जो मतगणना में कर्मचारी लगे हुए हैं, वो पुलिस फोर्स लगेगी, ड्यूटी की पुलिस फोर्स। मीडिया के लिए भी हमने अलग से गैलरी बनाया है, उन्हें अलाउ किया जाएगा। बट वही है कि कैमरा कहाँ तक अलाउ करेंगे वो स्पेसिफाई किया। सर, पत्रकारों के लिए वही कार्ड चलेंगे कि अलग से सूचना विभाग से बनेंगे? वो आपको बताया जाएगा, SDM स्तर से पास जारी किए जाएंगे। धन्यवाद। बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग 45 सड़क एक प्रयोजित भ्रष्टाचार। जी आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत पौड़ी कोटा ब्लॉक, जहां की सरकारी डबरी को कृषि जमीन दर्शाते हुए 4 भागों में आवंटन कर भूमाफिया ललित कुमार और उनके परिजनों को रातों रात पटवारी के द्वारा मिलीभगत कर 4 लाइन सड़क के मुआवजे पाने हेतु बेच दिया गया, जिसकी शिकायत वहां के सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा लिखित रूप से कई बार आला अधिकारियों को दी गई, लेकिन केवल आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि भूमाफिया ललित कुमार से मोटी रकम आला अधिकारियों के टेबल तक पहुंच जा चुकी है, जिसके कारण वह ग्रामीणों की समस्या को अनदेखा करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। मैं प्रीति सोनी, तेज इंडिया लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम खड़े हैं ग्राम पंचायत पौड़ी कोटा ब्लॉक में, जहां सरपंच महोदय से हम जानते हैं कि यहां रोड के किनारे की कुछ जमीन को कुछ लोगों के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। आइए उसके बारे में कुछ इनसे जानकारी लेते हैं। सर, परिचय बताएंगे, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रमाकांत मरकाम है, मैं ग्राम पंचायत पौड़ी के सरपंच हूँ। सर, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर की ज़मीन को हमको सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि यह जो ज़मीन है पीछे आपकी जो दिख रही है डबरी जो है, उसको अधिग्रहण कर लिया गया है। जी जी। तो ये किसके माध्यम से अधिग्रहण किया गया है? जी, इसके बारे में जैसे कि अवगत जैसे कि जानकारी है, ये ललित अग्रवाल। अच्छा। ललित अग्रवाल के द्वारा किया गया है। और ये ललित अग्रवाल यहीं रहने वाला, यहीं का निवासी? नहीं, ये रतनपुर के रहने वाला है। जी। तो ये कब किया है अपने इसमें अधिग्रहण में? 2021 में किया है वो। अच्छा, तो इसका मतलब किसके माध्यम से किया गया है सर? ये अभी जैसे कि किसी बनवारी राय के ज़मीन को शायद खरीदा था। अच्छा। और उसमें जो हमारे कहना है कि अपना जितना ज़मीन लिए हो उतने में अपने रहे, और राजस्व का ज़मीन है हमारा, सरकारी ज़मीन है, उसमें आप हस्तक्षेप न करिए। और इसके तहत हम देखा कि ये रोड भी निकल रहा है 4 लेन का। अच्छा। और 4 लेन जो 4 लाइन की रोड निकली हुई है। हाँ, जो 4 लेन के रोड निकली हुई है, उस आधार पे उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ बंटांकन कर इसे अपने नाम भी कर लिया है, और छोटे छोटे टुकड़े में अधिक मुआवजा के लालच में इसे अपने नाम में चढ़ा दिया है। मेन उद्देश्य ये है कि मुआवजा मिले। और इसे पूरे बस्ती 4 डब्बी के नाम से जाना जाता है। और इसमें मैंने अवगत भी कराया था, तहसीलदार को भी मैं सीमांकन के भी आवेदन दिया था, और इसके बारे में सिर्फ बोल करके आज तक अभी तक के इसका कार्य वहीं पर जस का तस पड़ा हुआ है, और अभी तक के ना उसका सीमांकन के लिए आप कहाँ आवेदन डाले हैं इसकी सुनवाई के लिए? मैं इसकी सुनवाई के लिए मैं तहसीलदार से बोला हूँ, और कुछ जैसे कि मैं अपने तहसीलदार से अवगत कराया था, तो ठीक है। क्या नाम है तहसीलदार का? दिव्या भगत जी। तो उनका क्या कहना था? उनका कहना था, मैं आवेदन दिया तो ठीक है, मैं इसका सीमांकन करवा देता हूँ, मुझे प्रति दिया है, और अपने सील और साइन। आपका कहना यह है सर कि केवल आश्वासन के अलावा कुछ आगे कार्रवाई बढ़ी नहीं हुआ है, आगे कार्रवाई बोल बस दे रहे हैं, बोल भर दे रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन गडकरी और मैं इसके अलावा जैसे कि इसको देख करके के लेट लतीफ़ को देखते हुए मैं एक प्रति मैं नितिन गडकरी जो क्या बताएंगे? मेरा नाम यासिन खान है,
मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रतनपुर ग्रामीण जोन का अध्यक्ष पौड़ी के निवासी हैं। जी, पौड़ी के निवासी हूँ। तो सर, ये जो अभी अधिग्रहण का मामला सामने आया है, ये डबरी का, तो उसके बारे में क्या कहना है आपको? अभी इसी रोड से NH निकलना है और अभी पता चला है कि जो हमारे गांव में 4 डबरी एक तालाब था, तालाब है, उसको जो आपके पीछे में दिख रहा है। जी, मेरे पीछे में यहाँ पे दिख रहा है और ये रिकॉर्ड में तालाब रहा है हमेशा से, मिसल में भी तालाब में दर्ज है, लेकिन अभी पता चला है कि खरीदी बिक्री की गई है और इसका अभी जैसे सूचना मिली है हमें, बताया जा रहा है कि इसका मत परिवर्तन होकर कृषि भूमि हो गई है। तो मैं, और जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कोई कृषि भूमि नहीं है, यह तालाब है और बेसनम का जो पौधा झाड़ लगा हुआ है। तो ये किसके द्वारा किया गया है सर अधिग्रहण इसको? अब इसमें निश्चित रूप से जब यह भूमि अधिग्रहण का मामला है तो अधिकारी और जो संबंधित जो किसान है जो इसकी खरीदी किए हैं, उनका ही निश्चित रूप से भूमिका होगी इसमें। और मैं तो मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाए तत्काल, और यह पूरा मामला मुआवजा के लिए है। अभी जो NH निकलेगा तो मुआवजे राशि के लिए इस तरीके से कूट रचना करके कार्य किया गया है जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से मांग करूंगा कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षतापूर्वक जांच करें और जो तालाब है उसको तालाब रहने दिया जाए, निस्तारी के लिए, गांव वाले की निस्तारी के लिए है। और इसका जो मत परिवर्तन कर जिसने भी यह कार्य किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार परिचय बताएंगे सर? यासीन खान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रतनपुर ग्रामीण जोन अध्यक्ष। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा पानी की समस्या को लेकर किया गया मटका फोड़ आंदोलन। जी आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की, जहां बढ़ते पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा आज नेहरू चौक में भारी मात्रा में उपस्थित होकर मटका फोड़ आंदोलन करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को निशाना साधकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। नहीं है उसकी समस्या, टैंकरों से पानी पहुंच रहा है और कहीं पर पर्याप्त टैंकर भी नहीं पहुंच रहे। इन तमाम समस्याओं को लेकर के आज मटका फोड़ प्रोटेस्ट हम दर्ज कर रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं। उस ज्ञापन में भी हमने यही मांग की कि जो जहाँ पर हमने जो चिन्हांकित किया जगह है वो भी हमने समस्या लिखी है कि वहाँ पर पानी की समस्या हो रही है, पीने के पानी नहीं है लोगों के पास। कहीं क्षेत्र में लाल पानी की समस्या है, कहीं क्षेत्र में फ्लोराइड की समस्या है, पानी शुद्ध नहीं है। जहाँ पानी भी है वो शुद्ध नहीं है और कई जगह तो पानी ही नहीं है। जैसा हमने देखा कि जल मिशन योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उसमें अभी तक पानी नहीं पहुंचा, जबकि पैसा आ चुका है। कई बार पैसा आया और वो आपने देखा कि पैसा इस्तेमाल भी हो सका। तो ये तमाम चीज़ों को जब हमने देखा कि बहुत गर्मी बढ़ रही है और समस्या से सामना करना पड़ रहा है जनता को, तो इन सवालों को लेकर के आज हम अपना प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं और ज्ञापन देकर के पानी का समस्या का कुछ हल निकाला जाए, इसको लेकर के हम चेतावनी। परिचय बताएंगे? प्रियंका शुक्ला, प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। सारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पानी के लिए जनता जो है त्राही कर रही है और जो सेंट्रल की योजना है नल जल योजना, अमृत मिशन, वो सारा एक घोषणा है। हमने गांव-गांव में दौरे किए हैं, एक अलग ठेकेदार को दे दिए, बस तुम नीला चबूतरा बनाओ और एक टोटी लगा दो, पानी की एक बूंद नहीं आ रही। जबकि इसे कम पढ़े लिखे बंदे से भी पूछेंगे कि अगर हमको घर तक पानी पहुंचाना है तो पहले स्रोत ढूंढें, पहले बोर करें, बोर की धार देखें, कैलकुलेट करें कि इतनी हाइट पे जब लेके जाएंगे तो कितने मोहल्लों को पानी मिलेगा। तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए हैं और हमारी महिलाएं, हमारे गरीब लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी भरने में ही चला जा रहा है, सवेरे और शाम। 75 साल हो गए देश की आज़ादी को, पर आज भी शर्म की बात है कि पीने का पानी नहीं मुहैया करवा पाए ये भाजपा और कांग्रेस। तो आम आदमी पार्टी इसी का आंदोलन कर रही है। आज हमारे मटके सूखे हैं, ऐसे मटके किस काम के, इसलिए हम कलेक्ट्रेट में जाकर मटके फोड़ देंगे और बोलेंगे रखो अपना मटका अगर आप पानी नहीं दे सकते। और इस साल इस सरकार को उखाड़ देखेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जन दर्शन में आज SDM RA कुरवंशी ने जिले सहित दूरदराज से आए ग्रामीणों आमजनों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कुछ आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन दर्शन में आज कुल 118 आवेदन प्राप्त हुए। बिलासपुर के गुरु गोविंद सिंह नगर वार्ड के पार्षद पुष्पेंद्र साहू ने मार्ग से शराब दुकान हटवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि वार्ड में स्थित शराब दुकान मुख्य मार्ग में स्थित होने के कारण यहाँ की रहने वासियों व जनता के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। इस रास्ते से निकलने वाली महिला व स्कूली बच्चों का आना जाना होता है अथवा कोई बड़ी घटना होने की आशंका नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में शराब दुकान को मुख्य मार्ग से हटाना आवश्यक है। SDM ने इस पर आयुक्त आबकारी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं जनपद पंचायत तखतपुर के कुनसरी सरपंच
सुनीता ने ग्राम पंचायत गुनसरी में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोड निर्माण के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत लोहारसी सोन के ग्रामीणों ने गोठान तक जाने वाली सड़क को सीसी रोड करवाने हेतु आवेदन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हाई स्कूल से गोठान तक 2 किलोमीटर कच्ची सड़क है। रास्ते में हॉस्पिटल, स्कूल एवं गोठान तक सड़क खराब होने के कारण बारिश के दिनों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। SBM कुरुवंशी ने CEO जनपद पंचायत मस्तूरी को ग्रामीणों की समस्या पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखे खास रिपोर्ट। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम श्रीपत मस्तूरी ब्लॉक एवं बील टोकरी में कार्यक्रम होगा। श्रीपत कॉलेज मैदान में सभी जाति वर्ग के लोगों से मुलाकात कर दुख सुख के बारे में जानकारी लेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री बघेल का दौरा दिनांक 11/5/2023 को कार्यक्रम रखा गया है। इस बैठक में श्रीपत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र दीवार, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नागेंद्र राय, पूर्व विधायक दिलीप लहरिया, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रेमचंद जैसे, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमल डेरिया के साथ भारी मात्रा में मसूरी श्रीपत के कार्यकर्ता एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत करने के लिए एक आवाज में तय किया। छत्तीसगढ़ से हमारी संवाददाता रामशंकर श्रीवास की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें, छत्तीसगढ़ के जिला बेमेतरा में कलेक्टर पद्मू सिंह एल्मा द्वारा विभाग के अधिकारियों के साथ की गई बैठक। आपको बता दें, मंगलवार को जिला कार्यालय के दिशा सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक ली गई। इस दौरान जिलाधीश महोदय पद्मू सिंह एल्मा द्वारा विभाग के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर जितने भी विभाग में समय सीमा से लंबित आवेदन है उनके बारे में जानकारी मांगी गई और अधिकारियों से कहा गया कि नियमानुसार सभी आवेदनों को जितना जल्दी हो सके शीघ्र निराकरण करने को कहा गया तथा इस बीच जन चौपाल में प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार शीघ्र निराकरण करने हेतु विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बेमेतरा से हमारे संवाददाता कमल मनहरे की देखिए खास रिपोर्ट।